श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के ज्ञान विज्ञान योग नामक सप्तम अध्याय के कतिपय श्लोकों का विचार हो गया। आज हम लोग 10वां श्लोक से सर्वप्रथम उच्चारण कर लें। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुधिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवीहेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। कल के पाठ का सारांश है, भगवान ने ज्ञान दुर्लभ है उसके लिए कहा कि अनेक मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वालों में से कोई एक यथावत मुझे अनुभव करता है, साक्षात्कार करता है, जानता है। अष्टधा विभाजित प्रकृति भगवान की अपरा प्रकृति है, माया और जीव
भगवान की नित्य प्रकृति परा प्रकृति है, परा प्रकृति है। इन दोनों के माध्यम से भगवान ईश्वर जगत के कारण बनते हैं। और भगवान ने कह दिया कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। परमात्मा परमेश्वर से अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है, कोई कारणांतर भी नहीं है। जगत का कारण परमात्मा ही है, उससे अन्य कोई भी नहीं कारणांतर। जैसे सूत में सूत से बनाए हुए मणिगण प्रोत हैं, गुथे हुए रहते हैं, इसी प्रकार ये संपूर्ण जगत मुझ में गुथा हुआ है, अनिश्चित है, मुझ में अवस्थित है। किस प्रकार? तो भगवान ने कहा कि जल में मैं रस हूँ, अर्थात रस रूपी मुझ में जल ओत हैं, प्रोत हैं। इस प्रकार से वो कहते हुए तो तपस्वियों का तप भी मैं हूँ, यहाँ तक कहा भगवान ने। अपनी संक्षेप से विभूति कथन कर रहे हैं। 10वां श्लोक में भी बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। हे पार्थ, सर्वभूतानां सब प्राणियों के सनातनम बीजम माम विधि, अर्थात अथवा ऐसा, हे पार्थ, सब प्राणियों के जो सनातन बीज है, माम विधि मुझे जान। हे पार्थ, माम माने मुझे, सर्वभूतानाम सनातनम बीजम विधि, सब प्राणियों के सनातन जो बीज है वो मुझे जान। जैसे आप गेहूं बोते हैं, अथवा पशु के बीज से पशु, मनुष्य के बीज से मनुष्य, ये जो बीज है ना, ये सबका अधिष्ठान परमात्मा ही बीज है। उत्तर उत्तर जिसको हम बीज कहते उसमें अनुस्यूत है। जैसे अब किसी महात्मा ने कहीं भोजन करने के लिए गया, कोई माता ने उनके लिए पूड़ी है, कचौड़ी है, परोठा है आदि से सब बनाए, खूब खिलाई। महात्मा ने कहा सब तो माताराम खिलाए हमको, लेकिन गेहूं तो नहीं खिलाया। बोले ये क्या खिलाई तुमको? पूड़ी कचौड़े परोठे सब किसका है? गेहूं का तो है। बोले आपने तो कहा पूड़ी खिलाई, कचौड़े खिलाई, परोठा खिलाई, गेहूं कहाँ खिलाई? गेहूं को जब आटा बना देते हैं तो गेहूं किस रूप में दिखाई पड़ा? आटा के रूप में। और आटा से जब रोटी बनाते, आटा से रोटी बना जाते हैं, या आटा को गूंद करके लोई बनाते, तो रोटी का कारण लोई है या आटा है? हाँ, तो आटा से बना लो बिना लोई के। यदि आटा ही कारण है तो बिना लोई से आटा से बना लो। इसीलिए ये जो आटा तो कारण है, उत्तर ठीक है, लेकिन लोई भावापन्न आटा कारण है। सर्वत्र अधिष्ठान परमात्मा ही है। जैसे तस्माद् वा तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, उस अविद्या विशिष्ट आत्मा से, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति है। आकाशात वायु, आकाशात वायु हो, आकाशात वायु कहा तो आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति है। वायु और अग्नि ही, वायु भावापन्न ब्रह्म से अग्नि की उत्पत्ति। इसी प्रकार सर्वत्र अधिष्ठान परमात्मा है। आगे से आगे वो अनिश्चित हो रहा है। जैसे हमने किसान जो है गेहूं को उत्पादन करने के लिए, उत्पन्न करने के बाद में कुछ बीज रख लेता है, तो उस बीज में जो प्ररोह सामर्थ्य है, जिसमें बीजत्व है, वो दूसरे से अनिश्चित हुआ है। और ये बीज को नष्ट कर देंगे, जल भी जाएगा, दूसरे में उसकी अभिव्यक्ति होगी, दूसरे बीज में। ये परमात्मा सबका अधिष्ठान है। ये सब उपाधियों के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति है, सब प्राणियों का।
वह कारण है, बीज है, प्ररोह कारण है। बीजम माम सर्वभूतानम, सब प्राणियों के, हे पार्थ माम मन मुझे, सब प्राणियों के सनातन बीज जान, जो उत्तर उत्तर अनिश्चित, उत्तर उत्तर बीज में जो माने एक प्रकार अभिव्यक्त है, रहता है, वो बीज है परमात्मा ब्रह्म। ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति है। उत्पत्ति का जैसे आपको कहा था कि जो है सर्प जो है रस्सी में नहीं दिखाई पड़ रहा है, रस्सी अवच्छिन्न चैतन्य में दिखाई पड़ रहा है, अधिष्ठान चैतन्य है, रस्सी अवच्छिन्न चैतन्य ही अधिष्ठान है। इसी प्रकार सर्वत्र चैतन्य ही कारण समझना चाहिए। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, और भगवान कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धिमताम, बुद्धिमानों की अहम बुद्धि अस्मि, मैं बुद्धि हूं। बुद्धि का अर्थ यहां विवेक शक्ति, कि मैं विवेक शक्ति हूं। तेजस तेजस्विनामहम, तेजस्विनामहम, और मैं तेजस्वियों का तेज हूं। तेजस्वियों का तेज का अर्थ समझे, तेज का अर्थ प्रागल्भ्य। प्रागल्भ्य का क्या अर्थ, कि दूसरों को तो दबा सकता है लेकिन दूसरों से दबाया नहीं जा सकता, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते दबंग है। लेकिन ये कि दुष्ट प्रकृति व्यक्ति भी दबंग हो सकता है, लेकिन यहां अर्थ है तेज उसके अंदर है, उसको कोई दबा नहीं सकते। ऐसा होता ना, कोई बोलते जाऊंगा उनको गाली दूंगा, वो महात्मा को, ऐसा महात्मा के पास पहुंचते ही बोली बंद हो जाती, उनके पास में इतनी तेज है। कुछ कहने के लिए जाता है महापुरुष के पास में, वहां वाणी बंद। वो जो तेज है, ये कोई जरूरत नहीं कि खा पीकर बहुत मोटा शरीर हो तब तेज आए ऐसा नहीं है, ये तेज अलग है, प्रागल्भ्य है। ऐसा वो महापुरुष के अंदर रहता है, तेजस्वियों के पास में तेज रहता है, दूसरों से वो दबता नहीं, दबाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार हे पार्थ, सनातन जो बीज है, बीज रूप मुझ में सब प्राणी ओतप्रोत है, बुद्धि रूपी मुझ में सब बुद्धिमान ओतप्रोत हैं, और तेज रूपी मुझ में सब तेजस्वी ओतप्रोत हैं। ऐसा अर्थ समझना, उल्टा देना। तेजस तेजस्विनामहम, और मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, अर्थात तेज रूपी मुझ में तेजस्वी ओतप्रोत हैं। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। च का अर्थ और, अहम बलवताम बलम, मैं बलवानों का बल हूं। अर्थात ये जो कौन सा बल है, भगवान कहते हैं काम राग विवर्जितम। काम का अर्थ तृष्णा, जो अप्राप्त वस्तु होती है तद विषय की तृष्णा होती है, और प्राप्त वस्तुओं में राग होता है, आसक्ति होती है। अमुक वस्तु नहीं है, उसकी प्राप्ति करने की इच्छा होती, भाई मेरे को ये मिल जाए, इदम में स्यात्, और कदाचित तो मिल भी गई तो उस वस्तु में फिर आसक्ति बनी रहती है। जैसे 40-50 हज़ार रुपये की गाय हमको प्राप्त हो जाए, भैंस आ जाए, तो गाय भैंस खरीद ली तो दिन में उसको 10 बार देखता है, तो उसमें आसक्ति हो गई। तो ये प्राप्त में राग होता है। तो भगवान कहते काम राग विवर्जितम बलम, काम राग से विवर्जित बल है, और मैं बलवानों के काम राग विवर्जित बल हूं। देहादि धारण मात्रार्थम बलम, ये देहादि धारण मात्र के लिए जो बल है, सत्वम अहम अस्मि, सात्विकम। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं सत्वम का अर्थ सात्विकम, ऐसा। श्रीधर स्वामी लिखते स्वधर्म अनुष्ठान सामर्थ्यम, एक बल होना चाहिए ना, स्वधर्म का अनुष्ठान करने का सामर्थ्य, उसी को बल शब्द से ले रहे हैं। ऐसा बल नहीं कि दूसरे को गिरा दें, ऐसा बलवानों का बल नहीं है।
कहीं, हाँ, तो एक महात्मा कहीं बैठे हुए थे ध्यान में, और एक पहलवान आया, कहे महात्मा कहाँ से आए? चलो ठीक है, ध्यान भजन करो और जो जरूरत पड़े वो बोल देना, सब पूर्ति हो जाएगी यहाँ। फिर महात्मा अपना ध्यान भजन बैठे। हाँ महात्मा जी कह दिया, दूध चाहे दही चाहे जो कहोगे सो मिल जाएगा यहाँ, सब मैं आपकी सेवा करूँगा। अहंकार की बात बार बार पहलवान करे। महात्मा ने कहा देखो भाई, और तो कोई सेवा नहीं है, ये धूप में पानी रखा है कमंडल में, वो कमंडल को थोड़ा ले आओ। चिपी होता ना विरक्तों की, तो चिपी रखा था महात्मा ने वहाँ। तब पहलवान गया दौड़ते हुए उसको लाने के लिए, और बहुत पसीना निकल गया, जितना जोर लगाया लेकिन चिपी न उठे। महात्मा ने अपनी संकल्प बल से चिपी को बिठा दिया वहीं, तो कमंडल न उठे, और इतना पसीना निकल गया, हार मान कर आया। कहो भाई क्या बात है, चिपी नहीं उठती तो आ जाओ इधर बैठो, कोई बात नहीं, रहने दो, छोड़ दो उसको। फिर 5-10 मिनट की बाद में एक बालक आया, बोले बाबा जी प्रसाद प्रसाद। बोले बेटा प्रसाद देंगे, पहले तू वो कमंडल ले आ। वो बालक गया और हंसते हुए कमंडल को उठा ले आया। तो पहलवान का जो बल का घमंड था वो महात्माओं के सामने ये बल नहीं रहता है। बलवानों का जो बल का जो घमंड हो जाता है, ऐसा बल नहीं लेना। इसलिए श्रीधर स्वामी बढ़िया अर्थ करते हैं कि स्वधर्म अनुष्ठान सामर्थ्य सात्विक बल है, ये जो भगवान कहते हैं। और मैं बलवानों के काम राग विवर्जित बल हूं। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरतवंश में श्रेष्ठ, ये संबोधन को पहले भी लगा सकते कि भरतर्षभ, मैं बलवानों के काम राग विवर्जित बल हूं, अर्थात काम राग विवर्जित बल रूपी मुझ में बलवान सब अवस्थित हैं, ओतप्रोत हैं। और भूतेषु, प्राणियों में धर्मा विरुद्ध कामोस्मि, धर्म अविरुद्ध काम में हूं। जैसे देह धारण मात्रादि अर्थो असन पानादि विषय, भोजन है, भोजन की इच्छा, पीने की इच्छा, ये जो काम है, ये काम धर्म अविरुद्ध काम प्राणियों में मैं हूं। भगवान ने काम को भी अपना स्वरूप कहा, परंतु धर्म अविरुद्ध काम को कहा। इसी काम में तो सब प्राणी अवस्थित हैं, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। तो अच्छा, ये सब विभूति कथन है, अर्थात पीने की इच्छा हुई तो उस इच्छा रूप में पीना जो क्रिया है वो ओतप्रोत है, ऐसी अर्थ कर सकते हैं। क्योंकि सब प्राणियों का कारण तो भगवान ने कह दिया पहले, जीवनम सर्वभूतेषु। जीवन का अर्थ अन्न रस है, उसमें सभी प्राणी अवस्थित हैं। और यहाँ धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, भरतर्षभ, सब प्राणियों में धर्म अविरुद्ध में काम हूं, अर्थात उसी जिस विषय का काम हो रहा है उसी काम में तद विषय ओतप्रोत है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात पीने की इच्छा हो रही है, खाने की इच्छा हो रही है, तो इस कामना का जो विषय होगा वो काम में ओतप्रोत रहेगा, ऐसा भावार्थ समझना चाहिए। और किंच ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विधि न त्वहं तेषु ते मयि। च का अर्थ और, ये सात्विका भावा राजसाश्च ये तामसाश्च एव को सबके साथ लगा सकते हैं। और जो सात्विक पदार्थ हैं ये सात्विका भावा एव, और जो सात्विक पदार्थ हैं, पदार्थ ही होते हैं, कौन है? शमदमादि। श्रीधर स्वामी ने बढ़िया खोला इसका अर्थ। शमदमादि, शम है, दम है, तितिक्ष उपरति है, त्रितिक्षा है, ये सब सात्विक पदार्थ हैं, वैराग्य आदि। और राजसाश्च एव, और जो राजस पदार्थ ही हैं, द्वेष, दर्प आदि, ये सब राजस पदार्थ होते हैं। और ये
तामसाश्च एव, और जो तामस पदार्थ ही होते हैं, शोक मोह आदि, मत्त एवेति तान विधि, उन सबको, तान माने उन सबको, मत्त एव मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, इति विधि, इस प्रकार जान। क्योंकि सबका अधिष्ठान परमात्मा है, परमात्मा से सबकी उत्पत्ति है। न त्वहम तेषु ते मयि, तो माने परंतु, अहम न तेषु, मैं उनके अधीन में नहीं हूं। जैसे संसारी प्राणी काम क्रोध आदि के अधीन हो जाते हैं, ऐसे इन पदार्थों के अधीन में नहीं हूं। ते मयि, ये मेरे अधीन में है। हाँ? आप कहीं हिंदी पुस्तक का जो लोग आलम्बन लेते हैं वो कहेंगे कि मैं उनमें नहीं हूं, ये मुझ में है। लेकिन यहां विशेष अर्थ है कि उनके अधीन में नहीं हूं, ये मेरे अधीन में है। कोई भी पदार्थ भगवान को पराधीन नहीं कर सकते हैं, जैसे संसारी प्राणी को पराधीन कर लेते हैं। संसारी प्राणी पराधीन है, परमात्मा किसी से पराधीन नहीं है, स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, सब कुछ करने में समर्थ है परमात्मा। कभी लीलावशात अज्ञानी सा लगते हैं, लेकिन सब कुछ करने में समर्थ है। जैसे सुग्रीव को खूब मार पड़ा, भगवान भेजा था, तो सुग्रीव ने कहा कि आपको यदि नहीं मारना था वाली को, मेरे को क्यों भेजा? तब भगवान ने कहा, भाई तुम दोनों भाई एक जैसे हैं, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया कौन सुग्रीव है कौन बाली है। हाँ, कदाचित ऐसी न हो कि मेरे जो तीर है तुम्हारे शरीर में लग जाए। देखो, प्रत्येक जीवात्मा का हिसाब लेने वाले कहते हैं कि मैं पहचान नहीं पाया। जब वनवास में गए, वहां चित्रकूट में पहुंचे, वाल्मीकि जी को बोलते हैं कि यहाँ कुटिया, यहाँ थोड़ा कुछ दिन निवास करें। वाल्मीकि ने कहा कि आप कहाँ नहीं हैं, आप तो सर्वत्र है, आप सर्वत्र हैं, और विशेष करके भक्तों के हृदय में आप निवास करते हैं, और यहाँ रुकना चाहते तो हम कुटिया बना देते हैं। अत्रि ऋषि को साष्टांग प्रणाम भगवान ने किया, और अत्रि से बोलते हैं जाते समय में कि हमको थोड़ा मार्गदर्शक दे दीजिए, हाँ रास्ता बतला देगा। अत्रि बोलते दुनिया का मार्गदर्शक आज मार्गदर्शक मांग रहे, तो ये तो लीला है, भगवान की ये लीला है। वो सब कुछ करने में समर्थ है और किसी के वो पराधीन नहीं हो सकते हैं। तो सबको पराधीन करने वाली कौन है? माया। हाँ? लेकिन माया जिसके हाथ में हो, वो माया का प्रभाव क्या पड़ सकता है उसको? उमा दारू जो शतकी नाई सवही नचावत राम गोसाई, वो नचाने वाले, उसको कौन नचावे? इस प्रकार परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वो नित्य स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, बुद्ध स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव और मुक्त स्वभाव वाला है। अथवा वो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, ऐसा स्वभाव परमात्मा का। सब प्राणियों के सर्वभूता आत्मानम, सब प्राणियों के वो आत्मा है परमात्मा। कि इस प्रकार परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सब प्राणियों के आत्मा निर्गुण है, वो सगुण नहीं है। संसार दोष बीज प्रदाह कारण है परमात्मा। संसार के जो दोष है, वो दोष का बीज को नष्ट करने का कारण, प्रदाह कर भस्म करने का कारण है परमात्मा। ऐसा मुझे ये प्राणी जगत नहीं जानता है, इसलिए भगवान अपने आक्रोश दिखा रहे हैं। ये क्यों ये प्राणी जगत नहीं जान रहा है, उसका अज्ञान का कारण क्या है? भगवान कह रहे हैं
त्रिभिर्गुणैर्मयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इदम जगत, इदम सर्वम जगत, ये संपूर्ण जगत। यहाँ जगत का अर्थ प्राणी समुदाय, ये समझना चाहिए। इदम सर्वम जगत, ये संपूर्ण प्राणी समुदाय। एभि ही त्रिभीर गुणमयीर भाव ही, इन तीनों गुण विकार पदार्थों से, गुण विकार, गुणों के विकार, गुण विकार, राग द्वेष मोहादि प्रकार, ये जो गुण विकार है, इन गुण विकारों से मोहितम, मोह को प्राप्त हुए, एभ्यः परम अव्ययम माम न अभिजानाति। इन तीनों गुणों से परम का अर्थ व्यतिरिक्त, विलक्षण, अविनाशी, मुझे, अव्ययम का अर्थ अविनाशी, माम मुझे, न अभिजानाति, ये प्राणी समुदाय नहीं जानता है। प्राणी समुदाय परमात्मा को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? बोले तीनों गुण विकारों के द्वारा वो मोहित है। तीनों गुण विकार, ये जो तीनों है, ये भी त्रिभिर गुणमयीर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के जो विकार है, राग द्वेष मोह आदि से और सब समझ लेना। अरे भाई, भगवान शंकर को दक्ष क्या समझता था कि ये तो स्मशान में रहने वाला साधारण व्यक्ति है, नहीं जान पाया उनकी महत्ता को, अपमान किया। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये तीनों गुण विकारों के द्वारा संपूर्ण प्राणी जगत मोहित हुआ, अर्थात अविवेक को प्राप्त हुआ। तो इन तीनों गुणों से जो व्यतिरिक्त है, ब्रह्म तीनों गुणों से पर है। एभ्यः परम, इन तीनों गुणों से पर है। पर का अर्थ क्या हुआ? विलक्षणम। तब भगवान सगुण है या निर्गुण है? बोलिए। हाँ, निर्गुण है। हाँ, भगवान स्वयं करे मैं निर्गुण हूं, गुणों से पर है। ज्ञानी और भक्त की बात यहां नहीं चल रही महाराज। भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकाश कर रहे हैं कि मैं गुणों से पर हूं, निर्गुण हूं। भगवान का वास्तविक स्वरूप निर्गुण है। अगुण अरूप अलखज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। है तो अगुण है, लेकिन भक्त के प्रेम बस आप वाली बात है, वो सगुण, सगुण सा हो जाते हैं। हाँ, सगुण नहीं हो सकता ना भाई। परमात्मा का स्वरूप है असंग, तो असंग के साथ में गुणों का संग कैसा होगा? अब विचार कीजिए। असंग के साथ में गुणों का संग हो सकता है क्या? हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि माया सच्ची है या झूठी है? माया सत्य है या मिथ्या है? हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा। माया मिथ्या है, अब ब्रह्म सत्य है। और ब्रह्म का और माया का जो संपर्क हुआ वो क्या होगा? ये भी बोलने के लिए समय लगेगा क्या? अरे एक मिथ्या है, एक सत्य है, और दोनों का जो संपर्क हुआ वो क्या होगा? मिथ्या ही होगा। और इसी दोनों के संपर्क से जो जगत उत्पन्न हो वो क्या होगा? ये मूल द्वार गलत है ना। ब्रह्म और माया के संपर्क से जगत की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म सत्य है, माया झूठी है, मिथ्या है। तो ब्रह्म के साथ में माया का जो संपर्क होगा वो भी मिथ्या है, और उसी मिथ्या संयोग से जो उत्पन्न हुआ वो भी मिथ्या ही होगा। सत्य कहां से होगा? इसीलिए ब्रह्म है तो निर्गुण है, क्योंकि स्वयं कह रहे हैं ना कि तीनों गुणों से एभ्यः परम, ये तीनों गुणों से मैं विलक्षण हूं, व्यतिरिक्त हूं। तो गुणों से जो पर है
वो फिर गुण वाला कैसा हो सकते हैं? इसलिए गुण वाला सा हो जाते हैं, सगुण सा हो जाते हैं। तो ऐसा जो अविनाशी अव्ययम माम मुझे न अभिजानाति, ये प्राणी समुदाय नहीं जानता है, क्योंकि सब मोहित है। अव्ययम का अर्थ व्यय रहितम जन्मादि सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थः, कि जन्मादि सर्वभाव, यास्काचार्य ने लिखा ना, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति, इनकी चर्चा हो चुकी है। षड्भाव विकार ये विकारों से रहित है। अच्छा, ये जो आपकी अलौकिक माया है, त्रिगुणात्मिका है, इस माया को किस प्रकार अतिक्रमण करते हैं? भाई माया का अतिक्रमण करना है ना फिर, क्यों? ये तो माया के द्वारा सब मोहित है, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा सब मोहित है, गुण भाव विकारों, गुण विकारों के द्वारा। तब भगवान साधन बतला रहे हैं, ये विशेष साधन ध्यान रखना चाहिए। दैवीहेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते योगात्रिभिर्गुणमयीर्भावीर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामे विह परमव्ययम्। अब भगवान कहते हैं कि जो मेरी माया है ये दुरत्या है, इसको पार करना अति कठिन है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी ये सब हमारे पुराण इतिहास में प्रमाण रूप से प्रस्तुत हैं कि माया के चक्र में आ जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ही मन, क्योंकि मम माया, मेरी माया है जो है दुरत्या, इसको कठिनाई से पार की जा सकती है। माया का विशेषण दे रहे हैं कि मम ऐसा माया, मेरी ये माया कैसी है? दैवी। दैवी का अर्थ अलौकिक, अद्भुता। ये अद्भुता मेरी माया है। और गुणमयी, ये गुणत्रयात्मिका है। कि इस प्रकार जो मेरी माया है, मां का अर्थ भागवत में है ना कि रीते अर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः, चतुश्लोकी भागवत में। जो बिना अर्थ से दिखावे, माने वस्तु नहीं है लेकिन उसके प्रतीति हो रही है, रीते अर्थम यत प्रतीयत। और जो वस्तु है आत्मा, उसके ज्ञान नहीं हो रहा है, विपरीत हो गया ना। न प्रतीयत च आत्मनि, आत्मा होने पर भी ज्ञान नहीं हो रहा है, और संसार नहीं होने पर भी ज्ञान हो रहा है। बस यही आत्मा की माया है। तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा आभासो यथात्म, जैसे आभास अंधकार है, ये सब नहीं होने पर क्या आभास अंधकार सब दिखाई पड़ते हैं, और इन्हीं के कारण से भी उल्टा दिखाई पड़ता है। तो आभास कोई वस्तु थोड़ी है, अंधकार वस्तु कोई थोड़ी है। ऐसे ही माया माने जो नहीं हो करके दिखाई पड़े, या का अर्थ जो और मां का अर्थ नहीं, जो नहीं हो करके दिखाई पड़े उसके नाम है माया। सन्नाप्य असन्नाप्य उभयात्मिकानु भिन्नाप्य भिन्नात्म अपि उभयात्मिकानु सांगाप्य अनंगाप्य उभयात्मिकानु महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। विवेक चूड़ामणि में भी भगवान शंकराचार्य बोलते हैं ये माया सत्य नहीं है। बोले ब्रह्म ज्ञान के अनंतर माया की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात उसका बाध हो जाता है। बाध शब्द अलग है, निवृत्ति शब्द अलग है। बाध और नाश अलग अलग है। वेदांत में
नाश का अर्थ है कि कारण तो बना रहे और कार्य की निवृत्ति हो जाए। जैसे घड़ा में आपने मुसल प्रहार कर दिया तो घड़ा तो नष्ट हो गया, लेकिन मिट्टी रही। कारण रहित कार्य का नाश, ये तो हो गया नाश, समझ लो। और बाध किसको बोलते हैं? कारण सहित कार्य की निवृत्ति। जैसे ब्रह्म ज्ञान से संसार की निवृत्ति होती है, लेकिन अविद्या सहित संसार की निवृत्ति है, ये बाध है। और बाधत्व मिथ्यात्व निश्चय, बाध उसको बोलते हैं मिथ्यात्व निश्चय हो जाए। तो माया सत नहीं है, क्योंकि उसका बाध हो जाता है ब्रह्म ज्ञान से। और असत भी नहीं है, क्योंकि दिखाई पड़ती है। बोले सत भी नहीं असत नहीं, तो उभयात्मिका भी नहीं है, क्योंकि जो सत न हो असत न हो, दोनों प्रकार की, दोनों आत्मिका भी नहीं हो, दोनों स्वरूप नहीं हो सकते हैं। और सन्नापि असन्नापि उभयात्मिका नो, भिन्नापि अभिन्नापि उभयात्मिका नो। ब्रह्म से माया भिन्ना नहीं है। यदि ब्रह्म से माया को आप भिन्न मान लेंगे तो द्वैतापत्ति हुई, एक ब्रह्म और एक माया, तो अद्वैत की हानि हुई ना? नहीं। यदि आप अभिन्ना कहेंगे तो भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया। तो अभिन्नता में मेरी माया भेद विपदेश कैसे होगा? हाँ, है ना? मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायनम तु महेश्वरम, माया वाली है, माया वाले परमात्मा। विविधैव श्रूयते, हाँ, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उसका कार्य भी नहीं है, करण नहीं है ब्रह्म का। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये अस्य शक्ति कह दिया, परमात्मा की शक्ति है। तो परमात्मा की शक्ति कहने से तो अभिन्ना कैसे फिर? तो भिन्ना भी नहीं अभिन्ना भी नहीं, तो उभयात्मिका भी नहीं है। फिर बोले सावयवी, बोले माया सावयवी नहीं है, क्योंकि आकाश सूक्ष्म है, आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है, इसीलिए अति सूक्ष्म होने से इसको सावयवी नहीं। सांगाप या अनंगाप, बोले सावयव उनका अवयव नहीं है, चलो उसका अवयव फिर मान लो, माने अवयव सहित मान लो। बोले अति सूक्ष्म है इसलिए अवयव सहित नहीं हो सकता। बोले अनंग मान लो, फिर उसका अवयव ना हो। बोला बिना कारण अवयव से, बिना अंग से ये परिणाम कैसे होता है जगत के रूप से? उसका अविद्या परिणमते, बिना अवयव से उसका परिणाम कैसे हो सकते हैं? इसलिए उभयात्मिका भी नहीं हो। हाँ, तो फिर क्या है? तो भगवान शंकराचार्य बोलते महाद्भुता, महाद्भुता है माया, अनिर्वचनीय रूपा। इसको क्या कहा जाए संभव नहीं है, इसका वचन नहीं, क्या निर्वचन नहीं कर सकते, इसको शब्द से कहा नहीं जा सकता। ये जो भगवान उनकी जो माया है, तो भगवान कहते क्योंकि, ही का अर्थ क्योंकि मम ऐसा मेरी यह दैवी गुणमयी माया, अलौकिक अद्भुता त्रिगुणात्मिका माया दुरत्यया, इसको पार करना अति कठिन है, इसको अतिक्रमण करना कठिन है। फिर भगवान रास्ता तो बतलाइए, कुछ ना कुछ तो रास्ता बतलाइए। तब भगवान सरल रास्ता बतलाते हैं, मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। बस ये बहुत ही बढ़िया साधन भगवान बतला दिए कि ये माम एवं प्रपद्यन्ते, जो मुझे ही भजते हैं, मेरी शरणागत, मेरे शरणागत हो जाते हैं। अरे ज्ञानी भी तो ज्ञान जिज्ञासु भी परमात्मा के शरण, क्यों? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, 15वां अध्याय में आएगा कि जब कहा कि उस पद को जानना चाहिए, उस पद को अन्वेषण करना चाहिए, जहां पहुंचने पर वापस नहीं आते हैं, तो उस पद को कैसे हो करके
जानना चाहिए? बोले तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, जो आद्य पुरुष है उसकी शरणापन्न होकर के, उसको भूल करके नहीं। और ये परमात्मा करे जो मुझे ही जो भजते हैं, ते माम एव ये प्रपद्यन्ते, मुझे ही जो लोग प्रपद्यन्ते माने भजते हैं, भजन करते हैं, ते एताम मायाम तरंती, माया में एताम तरंती, वे इस माया को पार करते हैं। तो नारायण माया को पार करना है तो परमात्मा का आश्रय लेना है। तो परमात्मा का आश्रय भेद रूप से लो अथवा अभेद रूप से लो, लेना तो पड़ेगा ही। हाँ, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा का जो लोग को आश्रय लेते हैं वो इन माया को पार कर जाते हैं। ये ध्रुव प्रहलाद आदि सब चरित्र भरा हुआ है, परमात्मा का आश्रय लेकर के सबके सब संसार को पार किए हैं। तो इस प्रकार होने पर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एवं मायाविनाम स्वात्मभूतम सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते, कि ये सर्वधर्म को त्याग करके अर्थात संपूर्ण कर्म का संन्यास करके मुझे मायावी जो आत्मस्वरूप है, ये परमात्मा अलग है और हम अलग है ऐसा नहीं है। आप सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज के शांकर भाष्य देखिए, भाष्य में भगवान क्या बोलते कि जो ब्रह्म है वही मैं हूं, जो सर्वभूत में आत्मा है, जरा गर्भ जन्य आदि दुखों से रहित निर्विशेष ब्रह्म वही मैं हूं, मेरे से अतिरिक्त कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना ही परमात्मा की सच्ची शरण है। कि सब प्राणियों में मैं तो हूं, परमात्मा है। द्वैत की प्राप्ति नहीं होती है, द्वैत हम लोगों ने मान रखा है। लेकिन फिर भी यदि किसी का पूर्वाग्रह है तो करो भाई, भगवान की शरणागति लेकर के इस प्रकार द्वैत भाव से भगवान के करो। उपनिषद की तो आज्ञा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई करता है तो भगवान कहते ये बोधयति, भगवान फिर कृपा करते हैं, कृपा करते हैं। साक्षात तत्त्वमस्यादि वेद वचसा यह बोधयत्याश्रितान, अपने आश्रितों को जो वेद वचन तत्त्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा बोध कराते, भगवान ज्ञान देते हैं। इसलिए किसी प्रकार भजो परमात्मा, कोई आपत्ति नहीं, केवल शब्दों में झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकल करने वाले झगड़ते भी नहीं है। ये भक्ति बड़ी है, ये ज्ञान बड़ा है, या कर्म बड़ा है, भाई उनको तो फुर्सत नहीं है ज्ञान भक्ति की क्या बड़ा करना, अपना लाइन में चलना चाहिए। इसलिए भजन में निष्ठ होना चाहिए, चाहे कैसे भी परमात्मा को भजन किया जाए, सभी रूप से वही है। तो मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंदिते, ये जो विशेष वचन है इसको हम लोगों को महत्व देना चाहिए। जो लोग मुझे भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। यदि आपके शरण में आए हुए इसी माया को पार करते हैं, यदि आपकी शरण में आए हुए इस माया को, हाँ भाई देखो उधर इधर क्या देख रहे हो, देखना चाहिए इधर, और बैठा सत्संग में उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, यहाँ भी दृष्टि चंचल है। तो फिर दृष्टि तो फिर रास्ता में चलते तो किधर कुधर देखता होगा। हाँ भाई ध्यान दो, एक स्थान पर पढ़ा रहे थे, एक लेक्चरर यहाँ बैठते थे, पीछे मुड़ कर देखते थे कितनी संख्या बैठी है, मतलब उससे क्या लेना देना अपना को, हाँ भजन करने के लिए आए। हाँ ध्यान दो भाई, हाँ ये प्रश्न है कि यदि आपकी शरण में आए हुए इस माया को पार करते हैं तो क्यों सब लोग आपकी शरण में नहीं आते हैं, आपको क्यों नहीं भजते हैं? भाई ये तो उपाय आपने बतला दिया, फिर क्यों नहीं करते ऐसा? तो भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। क्या करे वो अधम न रहे। ये लोग जो है
कि मूढ़ नराधमाः, अविवेकी नीच मनुष्य, अधम मनुष्य, तो उनके लिए और विशेषण दे दिया। दुष्कृतिनो, पाप कर्म करने वाले, पापी समझ लो, पापी, मूढ़, नीच मनुष्य, माया परित ज्ञाना, माया के द्वारा जिनके विवेक हर लिया गया हो, जिनके विवेक हर लिया गया हो, ये हो गए माया परित ज्ञाना, माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले। आसुरम भावमाश्रिता, आसुर भाव क्या? हिंसा, झूठ। आदमी 1000 झूठ रोज बोल लेता है, मानो अनेक झूठ, तो भी उसको कोई ग्लानि नहीं है। आसुर भाव को, हिंसा, झूठ आदि को आश्रय किए हुए ऐसे जो नीच नर माम न प्रपद्यन्ते, मुझे नहीं भजते हैं, मेरी शरण में नहीं आते, क्योंकि उनको तो अभी धन का बल है, हाँ, तपस्या का बल है, उनको और कुछ का बल है, जन बल है, बाहुबल है, सब बल है, परमात्मा का बल क्यों लेते हैं? क्योंकि इसलिए पापी, मूढ़, माया के द्वारा अपहृत ज्ञान वाले, आसुर भाव को आश्रय किए हुए ऐसी नराधमाः नीच मनुष्य माम न प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में नहीं आते। फिर कौन है उत्तम, कौन श्रेष्ठ है पुण्य कर्म करने वाले? भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, हे भरतवंश में श्रेष्ठ भरतर्षभ, चतुर्विधा सुकृतिनो जनाः माम भजन्ते, 4 प्रकार पुण्यकर्मी मनुष्य मुझे भजते हैं। कौन कौन? आर्तो, जो पीड़ित है, दुखी है, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भगवान को भजते हैं दुखी होने पर भी। नहीं तो बहुत से लोग दुखी है, भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करते। आर्त है। दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ आत्मज्ञान इच्छु, श्रीधर स्वामी अर्थ करते, आत्मज्ञान के इच्छुक, आत्म ज्ञानार्थी, ये मधुसूदन स्वामी लेते हैं। अर्थार्थी, तीसरा है अर्थार्थी, इस लोक और परलोक भोग प्राप्ति का जो साधन है वो अर्थ को चाहने वाला, अर्थ लिप्सु हो कि प्रभु दे दीजिए ना इतना। हाँ, एक स्थान पर हम कहे, एक डॉक्टर आते थे, उसकी पत्नी, दोनों स्वयंभू लिंग है और उनकी खूब रात को सेवा करे। बोला डॉक्टर साहब तो करो तो सेवा, लेकिन भगवान से कुछ मांगना नहीं। बोले स्वामी जी बाप से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? तो दुनिया में भगवान के पास जाकर मांगने वाले अधिक है, और वो भी संसार कि अर्थलिप्सु, वो भी भगवान का भक्त है तो अर्थार्थी है, लेकिन सट्टा नहीं खेलता है, भगवान से मांगता है, तो भगवान के भक्त है। और ज्ञानी च, और ज्ञानी है। अब यहां ज्ञानी शब्द से भगवान भाष्यकार लिखते हैं विष्णु तत्ववित्, विष्णु के तत्व को जानने वाला। अब यह परोक्ष ज्ञानी लेंगे या अपरोक्ष ज्ञानी लेंगे, इसमें थोड़ा सा टीकाकारों का, क्यों भाष्य में तो स्पष्ट नहीं दिया, पर टीकाकारों का थोड़ा मतभेद लगता है। तो यहां आनंद की टीका लिखते हैं मुमुक्षु परोक्ष ज्ञानी है, क्योंकि आगे का जो श्लोक है आस्थितः ये शब्द से उन्होंने वहां से उठाया ऐसा लगता है, परंतु यह ज्ञानी का प्रसंग है तो श्रीधर स्वामी, मधुसूदन स्वामी, ज्ञानी शब्द से श्रीधर स्वामी ज्ञानी लेते हैं, लेकिन मधुसूदन स्वामी एक शब्द लिखते हैं तीर्णो मायो, जो माया को पार कर गया है, अर्थात अपरोक्ष ज्ञानी है। क्योंकि उसका ऐसा प्रसंग है
आगे फिर कह रहे बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान वान माम प्रपद्यते, वहां ज्ञानी कौन है? अपरोक्ष ज्ञानी है। इसलिए मूल के प्रसंग को देखने पर यहां ज्ञानी से अपरोक्ष ज्ञानी जो है ये खूब जचता है। और एक बात आपको बतलाता हूं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जो साधक है सब प्राणियों के और सब प्राणियों में समान देखने वाला, अपने सुख दुख, जैसे सुख मेरे लिए अनुकूल है सब में अनुकूल है सुख, जैसे दुख मेरे लिए प्रतिकूल है इसलिए सबके लिए दुख प्रतिकूल है, इस प्रकार दर्शन करने वाले साधक मद्भक्तिम लभते पराम, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। वहां पराभक्ति का अर्थ चतुर्थ ज्ञान लक्षणा भक्ति भगवान भाष्यकार ने किया है, वहां भाष्य आप देखिए। तो फिर ज्ञान लक्षणा भक्ति, भक्त्या माम अभिजानाति, फिर आगे भगवान कहते हैं। इसलिए यहां उस संदर्भ को भगवान भाष्यकार के संदर्भ को लेने के बाद में यहां स्पष्ट रूप से लगता है अपरोक्ष ज्ञान है। तो ज्ञानी ये चार प्रकार मुझे बचते हैं हे भरतर्षभ। ये चार कौन हुए? आर्त जिज्ञासु, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। ये चार प्रकार के सुकृत्य मनुष्य, पुण्यक्रम मनुष्य मुझे भजते हैं अर्जुन है भरतर्षभ। परंतु चारों में से जो ज्ञानी है भगवान कहते ज्ञानी मेरा स्वरूप है। देख लो भाई, क्योंकि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को अनुभव करने वाला ब्रह्म स्वरूप होता है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। ये हो गया चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषाम, उन चारों में से ज्ञानी नित्य युक्त, नित्य समाहित होता है। एक भक्तिर और एकस्मिन भक्ति अनुरक्ति जिनकी हो, एक परम ब्रह्म है उससे अतिरिक्त दूसरा है नहीं, इसलिए वो एक भक्ति वाला है। विशिष्यते, ज्ञानी इन सब में श्रेष्ठ होता है, विशेष है। एक अर्थ क्योंकि ज्ञानिनो अहम, मैं ज्ञानिनो, ज्ञानी के लिए समझ लो अत्यर्थम प्रिय, मैं एक अर्थ क्योंकि मैं ज्ञानी का ले, ज्ञानी के लिए नहीं, ज्ञानी का, ज्ञानिनो अत्यर्थम प्रियो, अत्यंत प्रिय हूं। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, च माने और वह, स माने वह, मम मेरा, अत्यर्थम प्रिय है, ऐसा अर्थ कर सकते हो। वो भी मेरा अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी का मैं अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी भी मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए ज्ञानी मेरा स्वरूप है। तब जब ज्ञानी आपका स्वरूप है, क्या ये आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ये सब आपके प्रिय नहीं होते क्या? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब उदाराः सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव मतम आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवानु तमाम गतिम। एते सर्व एव, ये सब के सब कौन कौन? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये सब के सब उत्कृष्ट, उदाराः का अर्थ उत्कृष्ट, ये सब उत्कृष्ट हैं। परंतु ज्ञानी तो आत्मेव मतम, तो माने परंतु ज्ञानी मैं आत्मेव मतम, मेरा आत्मा ही है। ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, इस प्रकार मेरा निश्चय है। ज्ञानी परमात्मा का स्वरूप है। अब आप ज्ञानी का खंडन करते रहो, ज्ञान का खंडन करते रहो आप। भगवान तो कह रहे ज्ञानी मेरा स्वरूप। भाई कई लोगों को ज्ञान शब्द से बड़े चिड़ी है। अरे ज्ञानी तो अहंकारी होता है। अरे ज्ञानी अहंकार हो, ज्ञानी के पास में अहंकार आ सकता है क्या?
ज्ञान उदय होने के बाद में अहंकार जड़ से समाप्त। कैसे अहंकारी होगा ज्ञानी? स महात्मा सुदुर्लभ भगवान कहेंगे। ज्ञान शब्द से, ज्ञानी शब्द से कईयों के नाक ऊपर उठने, भौवें भी ऊपर उठ, इतने एलर्जी के हैं। और वो गीता पढ़ते हैं, ये भी है, गीता भी पढ़ते हैं और वेदांति को कहते हैं मायावादी है। बोलो हम लोग मायावादी है। ये लोग इसका अर्थ है कि गीता का रहस्य को समझ नहीं पाते। उनके आश्रम में चले जाओगे ना आप, तो सन्यासी, आपको अलग भोजन लाइन में बैठना पड़ेगा, उनके बीच में नहीं बैठ सकते। और हमारे आश्रम में आ जाएंगे ना, हम बोले हमारे पास में बैठो, तुम पहले बैठो उसके बाद हम बैठेंगे, कोई आपत्ति नहीं। क्यों? अद्वैत के साथ कोई विरोध नहीं है, ये तो सब आत्मस्वरूप है। हाँ, भूतम न जायते किंचित अभूतम नैव जायते, आता है ना मांडुक्य कारिका में। विवदंतो द्वया ह्यवम अजातिम ख्यापयन्ति ते। सत्कार्यवादी असत्कार्यवादी दोनों झगड़ करके वेदांति के पास आया। सत्कार्यवादी बोलते सुनो हमारी बात, वेदांति बोले बोलो ना। मैं बोलता हूं असत उत्पन्न नहीं होता है, वेदांति का ठीक बोल रहे हो, असंत उत्पन्न नहीं होता है। न्यायिक क्या आकर बोलते ऐसा कैसे बोल दिया, मेरी बात सुनो। आप बोलो तुम क्या बोल रहे हो, ना सत पैदा नहीं होता है, बोले तुम ठीक कह रहे हो, सत नहीं पैदा होता है। बोले वो भी ठीक ये भी ठीक, बोले दोनों ही पैदा नहीं होते हैं। अजातिम ख्यापयन्ति ते। अद्वैतवादी का हृदय इतना विशाल होता है, किसी के साथ उसका द्वेष नहीं है, सबको आत्मस्वरूप मानता है। एक सत्कार्यवाद आ गया, देखो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद किसको बोलते हैं? मिट्टी में माने बालू में तेल है या नहीं है? तेल है? अरे भाई हाँ या नहीं बोलना पड़ेगा ना। मैं 1 घंटा चलाता हूं, आप 1 मिनट भी नहीं बोल सकते। हाँ? तो तिली में तेल है? तिली में तेल है, बस तिली में तेल है इसलिए तेली तिली को लेता है तेल निकालने के लिए। तो कारण में कार्य पहले से है। सूत में वस्त्र है, नहीं तो सूत को क्यों लेता वस्त्र बनाने के लिए जुलाओ। तो ये सत कार्यवादी बोलता है सांख्य कि कारण में कार्य पहले से है। बोले फिर क्या होता है ना, उसकी अभिव्यक्ति होती है जुलाह के द्वारा। मिट्टी में घड़ा है पहले से, कुंभार के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। न्यायिक के लोग बोलते हैं नहीं, मिट्टी में घड़ा नहीं है, मिट्टी से 2 कपाल बनते हैं। ये कपाल नहीं समझना कि 2 कपाल होते हैं, उनको जॉइंट करता है, जोड़ता है, तो ये उससे क्या घड़ा का आरंभ हुआ जो पहले घड़ा नहीं था। तो कारण में कार्य नहीं होता है, ये असत कार्यवादी न्यायिक लोग। और कारण में कार्य पहले से निहित है, सत कार्यवादी ये सांख्य लोग। और वेदांत लोग मानते हैं व्यवहार में सत्कार्यवाद है, वस्तुतः अजातवाद है, ना पहले से था ना पहले नहीं था। तो ये अद्वैतवादी सबको लेकर चलता है, उसके साथ कोई, इसलिए ये परमात्मा जो है ज्ञानी करे, ज्ञानी मेरा स्वरूप है। लेकिन ज्ञान शब्द से, ज्ञानी शब्द से कई लोग अपना को अलग रखते हैं, तो गीता का मर्म नहीं समझते हैं, भगवान के आदेश को नहीं पालन कर पाते हैं। अच्छा, आगे का प्रसंग फिर कल सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।